तो आगे चलते हैं दोस्तों। हम लोग अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखा था, ठीक है। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे दोस्तों 4। ठीक है। मेरा नाम बच्चों दानिश है। मैं आपको एनसीईआरटी की बुक्स मैथ पढ़ा रहा हूँ इस समय, क्लास 10th की। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। इसमें हमने पहला एक्सरसाइज खत्म कर चुका है 6.1। इस अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वाले वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले वाले वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो अब हम चल और मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, और शेयर कर दिए। तो आइए चलते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें भी कुछ नहीं का है, बहुत थोड़ा सा कंसेप्ट आपको वही लगाना है, पैरेलल वाला। ठीक है। पैरेलल वाला आपको कंसेप्ट लगाना है, थ्योरम वन। थ्योरम वन अगर आपको याद है तो दोस्तों, आपसे बहुत से सारे सवाल आपसे होने वाले हैं, ठीक। थ्योरम वन पे ही बहुत से सवाल इसमें है, ठीक है। तो आपको थ्योरम वन एकदम दिमाग में रखना है, ठीक। क्या है थ्योरम वन? थ्योरम वन है दोस्तों कि अगर कोई ट्रायंगल है और कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल अगर अपो दोनों अदर साइड्स को कट कर रही है, ठीक है, और मतलब दो अगर अदर साइड्स को कट कर रही है और तीसरे साइड के पैरेलल है, तो ठीक है, तो ये क्या होता है, इनका रेशियो सेम होता है, ठीक। या इनका आप ये भी कह सकते हैं, नीचे वाले को मिटा दीजिए। आप ये भी कह सकते हैं कि ये अपॉन ये और ये अपॉन ये भी क्या होता है, सेम। ठीक है। तो ये आपका थ्योरम वन हो गया, ठीक। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है डी पैरेलल टू एसी है, मतलब डी ई, डी और ई ये किसके पैरेलल है दोस्तों, इसके। और डी एफ किसके पैरेलल है दोस्तों, ए ई के। डी एफ पैरेलल है किसके दोस्तों, ए ई के, ठीक। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप क्या करिए दोस्तों, पहले तो क्या करिए, आपको क्योंकि ये और ये पैरेलल दिया है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। क्या है, डी पैरेलल टू ए सी, सॉरी डी, डी पैरेलल टू ए सी, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू बी डी अपॉन ई सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी अपॉन ई सी, ठीक। ये हो गया आपका पहला। और इन ट्रायंगल छोटे वाले में देखिए दोस्तों, आप आपको अब दूसरी प्रॉपर्टी यूज करना है, ये वाला, ठीक है। इस ट्रायंगल में ए ई बी, ए बी ई, ए बी ई क्या है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, बी डी अपॉन डी ए बराबर हो जाएगा आपका बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ, ठीक है। ये हो गया दो। तो फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू से क्या हुआ दोस्तों, ये भी बी डी अपॉन डी है, ये भी बी डी अपॉन डी है, मतलब ये दोनों के आपस में इक्वल है, राइट साइड वाला क्या है, इक्वल है, ठीक है। बी ई अपॉन इस बी अपॉन ई सी, बी अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक, ठीक है। ये क्या किया है, ये वाला इस तरफ है, ये वाला उस तरफ, कोई मतलब नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस वाले को उस तरफ लिखा है, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था, ठीक। तो हमने थ्योरम फर्स्ट का यूज करके हमने तुरंत प्रूव कर दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। ये दोस्तों, ये सवाल आपका 2023 में, ठीक है, आया हुआ है, और मेरे ख्याल से ये 5 मार्क्स में आया था, ठीक है दोस्तों, 5 मार्क्स में, ठीक। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब पांचवा वाला देखिए दोस्तों, पांचवा वाला क्या कर रहा है, डीई पैरेलल टू ओ क्यू, डीई, डीई, डी किसके पैरेलल है दोस्तों, ये वाला किसके पैरेलल, ओ क्यू। और डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ठीक है। ये पैरेलल इसके कह रहा है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर दिखाना। आपको क्या दिखाना है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल सा है, आप जरा सा अगर दिमाग लगाइए दोस्तों तो हो जाएगा ये सवाल, ठीक है। आप क्या करिएगा, पहले इस वाले ट्रायंगल में लीजिएगा, ठीक है।
ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाए। ठीक है, फिर क्या करिएगा, इस वाले ट्रायंगल में लीजिएगा, ये पैरेलल है इसके। ठीक है, तो मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो ये दोनों में कॉमन हो गया। ठीक है, ये वाला दिस अपॉन दिस कॉमन हो गया दोनों में, तो क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो अगर ये दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, तो थ्योरम टू क्या कहता है, तो इसका मतलब क्या है, थ्योरम टू क्या कह रहा है कि ये क्या होगा, पैरेलल होगी, ये लाइन क्या होगी, पैरेलल। ठीक है, ये भी सवाल दोस्तों 2023 में आया हुआ था। ठीक है, और 5 मार्क्स में ही आया था। ठीक, तो ये दोस्तों सवाल आइए हम करके देखते हैं। ठीक है, हमने बता दिया दोस्तों, आप इसको फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। आप क्या करिए, पहले इसमें करिए, आप इस वाले में देखिए, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। ठीक है, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या हो जाएगा, डी क्या है, डी पैरेलल टू ओ क्यू, डी पैरेलल टू ओ क्यू। ठीक है, डी क्या है, ओ क्यू पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी यू, पी डी अपॉन डी यू। ठीक, यहाँ से ये हो गया। अब इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, डी एफ पैरेलल है किसके, डी एफ किसके पैरेलल है, ओ आर के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको, पी डी अपॉन डी यू, पी डी अपॉन डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। थ्योरम वन का यूज हो रहा है दोस्तों। ठीक है, ये वन मान लेते हैं, ये टू मान लेते हैं। ठीक, फ्रॉम वन एंड टू क्या होगा दोस्तों, पी डी अपॉन डी यू, पी डी अपॉन डी यू दोनों तरफ है, तो यानी ये क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब पी अपॉन ई क्यू, पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो थ्योरम टू क्या कहता है, दिस इंप्लाइज दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, ई एफ क्या है, पैरेलल हो गया क्यू आर। ठीक है, तो आपको यही पूछा था। ठीक, तो ये सवाल आपका हो गया, ये सवाल दोस्तों आया हुआ है। ठीक है, 2023 में, 2023 में ये सवाल आया हुआ है 5 मार्क्स में दोस्तों। ठीक, जो मैंने एपी पढ़ाया है, एपी का जो थर्ड वाली एक्सरसाइज है उसमें भी से दोस्तों सवाल आया है 5 5 मार्क्स का। ठीक है, तो जो इस तरीके से सवाल होते हैं वो ज्यादातर 5 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, लॉन्ग में। तो अगला वाला दोस्तों देखिए क्या कर रहा है, ये सवाल है 6.21, ये वाला आपका सिक्स वाला। ठीक, देखिए दोस्तों, ये वाला भी सवाल किसी में पूछा हुआ है 2023 में, आपका किसी सेट में पूछा हुआ था ये सवाल। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए, आप क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे सब दोस्तों वही थ्योरम वन पे ही सब सवाल है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, ठीक है, कि अगर लाइन पैरेलल हो तो क्या होता है, वो इक्वल में डिवाइड करता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक, वही आपको थ्योरम है। तो ये देखिए, इसमें क्या करा ये इसके पैरेलल है। ठीक है, और ये क्या है, इसके पैरेलल है, और ये आपको ए बी पी क्यू और ए सी पी आर। ठीक है, आपसे ये पूछा, आपसे करा आपको ये साबित करना है कि बीसी क्यू, बीसी जो है क्यू आर पर। तो कुछ नहीं दोस्तों, बस वही सिंपल सा आपको लगाना है कि इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। ठीक है, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में क्या हो जाएगा दोस्तों, पी ओ क्यू में। ठीक है, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, जल्दी जल्दी लिखिए दोस्तों, क्या ए ओ अपॉन ए पी हो गया पहला। इन ट्रायंगल इस वाले में देखिए दोस्तों, पी ओ आर, पी ओ आर क्या दोस्तों, ए ओ अपॉन ए पी, या इधर लिखिए ओ सी अपॉन ओ आर, ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर किसके बराबर, ए ओ अपॉन, ये क्या है दोस्तों, दूसरा ए ओ अपॉन ओ पी, ए ओ अपॉन ओ पी आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब ओ बी अपॉन बी ओ। ठीक है, ओ सी अपॉन सी आर। ठीक, तो मतलब ये आ गया आपको कि ये वाला दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ गया। ठीक, तो इस मतलब इस वाले ट्रायंगल में आपका अगर ये रेशियो आपको इक्वल है, तो मतलब ये क्या होगा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थ्योरम टू क्या कहता है कि अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड किया है तो यानी क्या होगा, इस लाइन जो है थर्ड साइड जो है पैरेलल होगी। ठीक है, तो बीसी पैरेलल टू, दिस इंप्लाइड दैट बीसी पैरेलल टू क्यू आर। ठीक, खत्म दोस्तों, ये भी आपका 5 मार्क्स में आया दोस्तों।
ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये क्या कह रहा थ्योरम 6.1 का यूज करके, ठीक है, थ्योरम 6.1 का यूज करके कह रहा तो प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब कोई ट्रायंगल है आपका, मान लीजिए, ठीक है, एबीसी कोई ट्रायंगल, ठीक है, कह रहा है इसके एक साइड के मिड पॉइंट्स, मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है डी, यहाँ से एक लाइन खींची जाती है और इसके पैरेलल, ठीक है, पैरेलल लाइन खींची जाती है बीसी के पैरेलल, ठीक है, यहाँ मान लीजिए ई पे मिला, तो कह रहा है कि बताइए ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ए इज इक्वल टू एस ई सी, आपको साफ कह रहा है कि बताइए ये बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट मतलब आधा आधा, आधा आधा काटे, मतलब ए क्या हो इसी की इक्वल हो जाए, ए क्या हो इसी की इक्वल हो जाए, ये हमको क्या करना है, टू प्रूव, मतलब इसे साबित करना है, टू प्रूव। टू प्रूव कहाँ लिखा जाता है, जहाँ हमको प्रूफ करना है इसको, ठीक है, ठीक है, तो आप देखिए आइए प्रूफ करते हैं, ठीक, अब आप लिखिए प्रूफ, क्या लिखिएगा, ये इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में डी क्या है, पैरेलल है बीसी की, डी क्या है, पैरेलल है बीसी की, तो क्या होगा, फर्स्ट थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम का यूज करके, मतलब एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी, ए अपॉन ईसी, ठीक, ए अपॉन ईसी, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है तो फर्स्ट थ्योरम हमने लगा दिया, ठीक। कह रहा था ये मिड पॉइंट है, डी क्या है, मिड पॉइंट, मतलब इधर वाली दूरी और इधर वाली दूरी क्या होगी, बराबर होगी, मतलब क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू डी बी, डी इज, सिंस डी इज मिड पॉइंट, ठीक है, देन क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू, ए डी इज इक्वल टू डी बी, ए डी डी बी के बराबर, इसे मान लेते हैं फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर है तो कट के वन हो जाएगा, वन इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी, मतलब ए क्या हो गया दोस्तों, ई सी के इक्वल आ गया, ए क्या हो गया दोस्तों, इसी के इक्वल हो गया, हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक, हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यही हमें करना था प्रूफ, ठीक है। तो अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग दोस्तों, 8वां क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों आपको 8वां क्या करा, आपको 6 पॉइंट मतलब सेकंड थ्योरम आपको यूज करना है, और यूज करके आपको इसको प्रूव करना है। सेकंड थ्योरम क्या है, कन्वर्स, मतलब सिक्स, मतलब फर्स्ट थ्योरम का उल्टा, ठीक है। पहला थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, उसका नाम क्या है उसका, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। दूसरा क्या है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का उल्टा, ठीक है। तो आपको दूसरे वाले का यूज करके आपको ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मतलब अगर कोई ट्रायंगल है आपका ए बी सी, तो इसका इधर का मिड पॉइंट ले लीजिए, इसका इधर का मिड पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको साबित क्या करना है कि ये जो है, मान लीजिए इसका पॉइंट है डी, इसका पॉइंट है ई, आपको साबित करना है डी पैरेलल हो बी सी। यहाँ लिख दीजिए आपको ए ऐसे, टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। प्रूफ कर दिए दोस्तों, क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सा खेल है, क्या है दोस्तों, देखिए डी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। मतलब क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू डी बी होगा, ए डी इज इक्वल टू डी बी होगा, ठीक। मतलब डी बी उधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी क्या होगा दोस्तों, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1, ठीक। अब क्या दोस्तों देखिए, ई क्या है, ई भी मिड पॉइंट है ए सी का, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ई सी, ठीक है। ये मतलब ये वाला और ये वाला दोनों क्या होगा, इक्वल हुआ लेंथ, ठीक है। मतलब इधर इसको इधर ले आइए, मतलब ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसे मान लेते हैं दो, तो इधर 1 इधर 1, तो मतलब ये क्या, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, मतलब ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो सेकंड थ्योरम क्या कहता है, अगर अब हमारा ये आ गया, हमारा क्या आ गया कि भाई ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या है, ए अपॉन ई सी, और सेकंड थ्योरम कहता है अगर दोनों इक्वल रेशियो में बटे तो क्या होगा, थर्ड साइड क्या होगी, पैरेलल होगी, डी पैरेलल टू बी सी, दिस इंप्लाइज दैट डी पैरेलल टू बी सी, ठीक, आपका खत्म, ये खत्म, सवाल खत्म, ठीक है। अब दोस्तों अगला सवाल करते हैं आपको, ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपका देखिए क्या कहता है, सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर,
तो अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक क्या है, ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी है। ठीक है, ए बी पे है, पैरेलल है डी सी के। देखिए ट्रेपीजियम आपका क्या होता है दोस्तों, ए बी है और डी सी है। ठीक, ए इसे मान ले रहे हैं इसे, ठीक है, ए बी सी और डी, ए बी पैरेलल टू डी सी है। ठीक है, अब इसे ज्वाइन कर, स्ट्रेट लाइन है दोस्तों ये। ठीक, ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, और बीच वाला पॉइंट क्या है, वो है, बीच वाला पॉइंट क्या है दोस्तों, वो जहाँ इसके डायगोनल इंटरसेक्ट, जहाँ इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर, वो ठीक है। आपको क्या दिखाना है दोस्तों, ए ओ अपॉन बी ओ, मतलब ए ओ अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो ठीक है दोस्तों, इसमें आप क्या करिए, आप एक पहले इसके लाइन के पैरेलल आप क्या करिए, ए ड्रा कर लीजिए, और आप इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए डी सी। ठीक, इस वाले में देखिएगा तो ये क्या है, इसका नाम दे दीजिए आप ओ एफ दे देना। ठीक है, तो ओ एफ क्या है दोस्तों, पैरेलल है किसके, डी सी के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए एफ अपॉन एफ टी, ए एफ अपॉन एफ टी इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ए अपॉन ओ सी, अपॉन ओ सी। ठीक, उसी तरीके से दोस्तों आप आप क्या करिए दोस्तों, इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी में देखिए क्या होगा, ये वाली लाइन किसके, इसके पैरेलल है। ठीक, देखिए दोस्तों ये वाली लाइन, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। ठीक है, तो ये वाली इसके भी पैरेलल है, ये वाली इसके भी पैरेलल है। ठीक, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में क्या होगा दोस्तों, देखिए क्या है, एफ डी इज पैरेलल टू ए बी, ए बी पैरेलल क्या होगा, तो ऊपर इज दिस अपॉन, ठीक है, एफ ए एफ अपॉन एफ डी करिए, या आप क्या करिए, ऊपर से कर लिए, एफ डी अपॉन एफ ए, एफ डी अपॉन एफ ए करिए, या दोस्तों ऐसे करिए आप, जो कि देखिए ए एफ हो या एफ ए क्या हो, दोनों क्या है, एक है। ठीक है, इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से मैं जो है वो तरीका नहीं अपना रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से करते हैं, ये इसके पैरेलल है। ठीक, तो क्या होगा, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो ए एफ अपॉन एफ टी इक्वल टू क्या होगा, बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, बी ओ अपॉन डी ओ, ये है वन, ये है टू। ठीक है, तो फ्रॉम वन एंड टू क्या हो गया दोस्तों, फ्रॉम वन एंड टू, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे, तो ए अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना था, ए ओ अपॉन बी ओ, आपको प्रूव करना था ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक, सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक, तो ए ओ अपॉन बी ओ किधर ले आइए, क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन बी ओ, और इसको ओसी को क्या लिख, ओसी इधर चला जाएगा। ठीक, ओसी को हम सीओ भी लिख सकते हैं, सीओ अपॉन, और नीचे क्या है, डीओ। ठीक, प्रूव। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ठीक है, कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है डायगोनल ऑफ कोऑर्डिनेटर एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट एओ अपॉन बीओ इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। ठीक है, एबीसीडी ये ट्रेपेजियम कह रहा है, सो दैट एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये दिया हुआ है, इस बार इसका उल्टा। ठीक है, आपको ये दिया हुआ, आपको क्या करना है, दिखाना वो एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम दिखाना। ठीक है, तो ट्रेपेजियम में क्या करेंगे, दिखाते हैं क्या करेंगे, हम दिखाएंगे भाई फोर साइड है, इसमें से क्या है, दो साइड क्या है, उसके पैरेलल है, और ये वाली कंडीशन। ठीक है, ये वाली कंडीशन तो है ही, और हम क्या दिखा देंगे, एक हमें क्या दिखाना होगा, और कि दो साइड जो है वो क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक है, ठीक है, तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आप सीधे क्या करिए, एक ट्रेपेजियम बनाइए। ठीक,
ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ट्रेपेजियम है ABCD और इसके डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे, और ये क्या हमें, ये हमें गिवन है, दिया। अब हम क्या करेंगे, पहला वही सेम काम क्या करेंगे, एक पॉइंट एक लाइन पैरेलल खींचेंगे। ठीक ठीक है, इसके हमने मान लिया किसी एक लाइन पैरेलल खींचेंगे और हम क्या दिखा देंगे कि तीसरे के भी क्या है वो पैरेलल। ठीक ठीक है दोस्तों, तो अगर इसके पैरेलल खींचा हमने लाइन तो क्या होगा, इन ट्रायंगल ABD, मान रहे हैं इसका नाम की दे दे रहे OE इज पैरेलल टू AB, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। यहाँ से क्या है दोस्तों, हम क्या करिए BO अपॉन DO की वैल्यू निकाल लिए। देखिए BO अपॉन DO यहाँ से क्या आएगा, BO को उधर भेज दिए, BO अपॉन DO। ठीक, क्या हो जाएगा, AO अपॉन CO अपॉन CO। ठीक है, ये आप निकाल लिए। BO अपॉन DO की जगह क्या यहाँ पे रख दीजिए, AO अपॉन CO, A अपॉन CO, A अपॉन ED इज इक्वल टू क्या होगा, AO अपॉन CO, A अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO। मतलब तो कन्वर्स ऑफ बेसिक थ्योरम यूजिंग यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, क्या हो जाएगा, E EO इज पैरेलल टू DC, EO इज पैरेलल टू DC। ठीक है, तो यहाँ देखिए EO किसके पैरेलल था, AB के, तो मतलब AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC, hence it is trapezium। ठीक, ये आपका प्रूफ हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, आपको कितना तीन थ्योरम पढ़ना है, आपको कितने पढ़ने हैं, थ्री थ्योरम, आपको थ्री थ्योरम पढ़ने हैं। ठीक है, थ्री थ्योरम आपको पढ़ने हैं। ठीक ठीक है, तीन क्राइटेरिया होता है दोस्तों। पहला आप पढ़ेंगे एंगल एंगल एंगल। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका साइड 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 प्रोपोर्शन रहे, और तीसरा क्या होगा आपका साइड रहे और बीच में एंगल क्या हो, इक्वल रहे। ठीक है, दो साइड क्या हो, प्रोपोर्शनल हो और बीच का एंगल सेम। इसमें क्या हो, तीनों साइड या तो प्रोपोर्शनल हो तो भी क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा, या तीनों एंगल इक्वल हो तो भी क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, ये तीन थ्योरम आपको अभी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहला थ्योरम आपका दोस्तों ये देखिए क्या कह रहा है, 6.3। ठीक, कह रहा है कि इन टू ट्रायंगल्स, इफ इन टू ट्रायंगल्स, ठीक है, दो ट्रायंगल्स में आप लीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अगर क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो क्या होगा, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, उनके साइड क्या होंगे, सेम रेशियो में होंगे। ठीक है, क्या, तो इस वजह से क्या होगा, ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। ठीक, ट्रायंगल हो क्या होगा, सिमिलर होगा। मतलब अगर दो ट्रायंगल है, आप ये ले लीजिए, अगर दो दो ट्रायंगल है उनमें मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल। ठीक है, ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल। ठीक है, ये इसके इक्वल, तो क्या होंगे, वो सिमिलर। ठीक, अभी आपको इतना याद रखना, इससे क्या आपको रखना कि भाई ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों एंगल सेम हो तो क्या होगा, वो सिमिलर। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई दो ट्रायंगल हो, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि तीन एंगल क्या, आप सिर्फ दो ही एंगल, ये एंगल इसके इक्वल कर दिए, ये एंगल इसके इक्वल कर दिए। ठीक है, तो तीसरा क्या होगा, अपने आप इक्वल हो जाता है। तीसरा क्या होगा, अपने आप, तीसरा क्या होगा, अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो सिर्फ हम क्या करिएगा, सिर्फ दो ही ट्रायंगल, दो ही एंगल को अगर आप चेक करें, सिर्फ दो एंगल को चेक करें इक्वल है तो भी क्या होगा, हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। ठीक है, तो वही बात ये कह रहा है। ठीक है, if two triangle of one triangle are irrespectively equal to two angles of another triangle, then the triangles are similar। इसे क्या कहेंगे, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इसी का बस यूज थोड़ा सा किया है। ठीक, फिर क्या आ गया 6.4, अगला थ्योरम आपको क्या कह रहा है, साइड साइड साइड्स का। ठीक है, कि दो ट्रायंगल्स का अगर साइड क्या हो, प्रोपोर्शन हो। ठीक है, जैसे कोई आपका एक ट्रायंगल इधर है, ठीक, A B C और D E F।
ठीक है, अगर इनकी प्रोपोर्शन हो जाए दोस्तों, ठीक है, मतलब ए बी अपॉन डी, ये वाला इसके इक्वल हो, ये वाला अपॉन ये वाला, ठीक है, इक्वल है ये point, और ये वाला अपॉन ये वाला, मतलब और नीचे वाला अपॉन नीचे वाला, मतलब बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू इधर वाला सी ए अपॉन ये, ठीक है, सी ए अपॉन डी एफ लिख दिया, एफ टी लिख दिया, ठीक, ये वाला जो आपको ये दिया, ठीक। अगर क्या होगा, ये इक्वल होगा इनका रेशियो, तो क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है, सिमिलर होगा, ठीक। तो अभी तक आपने दो थ्योरम पढ़ा, ठीक है, या तो दो एंगल इक्वल हो जाए, या इनकी तीनों साइड क्या हो जाए, रेशियो इक्वल हो जाए, ठीक है, तो भी सिमिलर हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, अगला थ्योरम आपका क्या है, 6.5, ठीक। क्या कह रहा है कि वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अनदर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अनदर ट्रायंगल, मतलब एक क्या हो, मतलब आपका जैसे देखिए, ठीक, आपका ये एंगल इक्वल, ठीक, ठीक है, आपका ये एंगल इक्वल हो, और इस एंगल को जो साइड इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड, इन दोनों साइड के बीच का एंगल है ना, तो यहाँ पे भी ये वाला साइड और ये वाला साइड, दिस अपॉन दिस क्या होना चाहिए, दिस अपॉन दिस बराबर होना चाहिए, और इनका एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो भी क्या हो, सिमिलर होगा, मतलब जैसे ए बी और सी, और ये डी, और ये ई और एफ, ठीक है, मतलब ए बी अपॉन डी होगा, और बी सी अपॉन ई एफ होगा, ठीक है। इन दोनों की, ये दोनों क्या हो, आपस में इक्वल हो, और ये दोनों एंगल मान लीजिए 60 है और ये भी 60 है, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों एंगल भी इक्वल, और दोनों जो एंगल को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल, जो साइड इन दोनों इन एंगल को इंक्लूड कर रहा है, उसका रेशियो क्या हो, सेम हो, ठीक है, तो भी क्या होगा, सिमिलर हो, ठीक। इसे क्या कहेंगे हम, एस ए एस, इसे क्या कहेंगे, एस ए एस, ठीक है। ये दोस्तों आपको जरूरी है याद रखना, ठीक है, ऐसे एस, ठीक, मतलब साइड, दो साइड के बीच का एंगल वाला, यहाँ पे आपसे पूछ लेता है कभी कभी, यहाँ पे कौन सी इस ट्रायंगल में कौन सी सिमिलरिटी लगी है, तो आपको बताना होगा, ऑप्शन ये पूछा भी था 2023 के पेपर में पूछा था दोस्तों, कि आपको दो एंगल इक्वल दिया था और इन दोनों का साइड क्या था, सेम था, रेशियो क्या था, सेम था, आपसे पूछा था कौन सी सिमिलरिटी यूज हुई है, तो मतलब यहाँ पे एस ए एस सिमिलरिटी यूज हुई, ठीक है। और कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे तीनों साइड के रेशियो इक्वल है, पूछ लेगा कौन सी सिमिलरिटी, तो ट्रिपल एस, ठीक। कभी कभी पूछ लेगा दो एंगल आपके इक्वल है, दोनों ट्रायंगल का, आपसे पूछ लेगा कौन सी सिमिलरिटी, तो आप क्या कहेंगे, ट्रिपल ए, डबल ए, ठीक है, ट्रिपल ए कहिए या डबल ए कहिए, दो एंगल अगर इक्वल हुआ तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ट्रिपल ए कहिए या डबल ए सिमिलरिटी। कब दोस्तों, आगे एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 6.3, ठीक। और दोस्तों एक्सरसाइज 6.3 में आपको क्या कह रहा है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर, आपको फिगर दिया है, ठीक है, आपको फिगर दिया है 1 2 3 4 5 करके 6 तक दिया है, आपको फिगर दिया दो, आपको बताना दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, किसमें सिमिलर है, किसमें सिमिलर नहीं है, ठीक है। आ जाइए पहला वाला देखिए, देखिए 80 एंगल ऊपर वाला 60, ऊपर वाला 60, और इधर 40 40, ठीक है, मतलब तीनों एंगल इक्वल है, तो क्या होगा, पहला वाला जो थ्योरम है उससे क्या हुआ, ट्रिपल ए, यहाँ कौन सा सिमिलरिटी है, ट्रिपल ए एंगल का सिमिलरिटी है, ठीक है, ट्रिपल ए, ठीक, मतलब तीनों एंगल इक्वल है, तो आपका क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिस अपॉन, आप क्या करिए दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, आपको यहाँ एंगल तो दिया नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे साइड देखना पड़ेगा, देखिए टू, अगर हम फोर, देखिए टू टू सा फोर हो रहा है, 3 2 सा 6 हो रहा है, 2.5 इंटू टू करिएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है, मतलब अगर 2/4 करें, ठीक है, मतलब ए बी अपॉन क्यू आर अगर करें, ठीक है, हमको ऐसे ही पहले चेक करना पड़ेगा, फिर क्या करें, बी सी ले लें, और बी सी और पी आर ले लें, बी सी अपॉन पी आर ले लें, ठीक है, और ए सी ले लें, और इधर क्या ले लें, ए सी और क्यू पी, आप इसको चेक करिए वैल्यू रख करके, आपको क्या आएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है, आपको क्या आएगा, सेम, ठीक, तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे ट्रिपल एस की से सिमिलरिटी से क्या होगा, ट्रिपल ए की सिमिलरिटी से क्या होगा बाबू, ठीक है, ये सेकंड वाला थ्योरम आपको लग रहा है, यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, तीसरा वाला देखिए दोस्तों, 2 2 सा 4, 3 2 सा 6, और 2.7 का जब 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको कुछ दूसरा नंबर आएगा, ठीक है, लेकिन 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 5, आप इसको 2.7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करिएगा,
क्या आपका आएगा 2 7 जा 14, 1 2 2 जा 4 5 5.4, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 5, ठीक है। और कोई देख लीजिए, और कोई अगर सिस्टम बैठ रहा हो, ठीक है, तो आप देखिएगा नहीं कोई बैठ रहा, ठीक है, यानी क्या है, ये सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। अब आइए फोर्थ वाले, ठीक है। आप देखिए एक एंगल दिख रहा है, एक एंगल दिख रहा है 70 70, तो यानी अब इनके बीच के साइड का अपॉन करिए, देखिए 5.5 करिएगा बनाएगा 2.5 अपॉन, आपको 2.5 अपॉन 10 करिएगा तो आपका 4 आ जाएगा, ठीक। आप यहाँ क्या करिएगा 30 अपॉन 30 करिए और 30 अपॉन 30 करिए, तो आपको क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा। मतलब अगर आप क्या करिए एम एल अपॉन क्यू आर कर दिए, ठीक है, और एम एन अपॉन क्या करिए, एम एन अपॉन पी क्यू कर दिए, एम एन अपॉन पी क्यू करिएगा, तो अब क्या होगा, सेम हो जाएगा। और इन दोनों साइड के बीच का एंगल क्या है, सेम है, तो मतलब कौन सी सिमिलरिटी लगी, एस से एस, तीसरी वाली, ठीक है। साइड साइड प्रोपोर्शन और बीच का एंगल क्या है, इक्वल, ठीक है। तो तीसरी वाली सिमिलरिटी आपकी लगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब पांचवा आप करिएगा दोस्तों, ठीक, हमने बताया आपको, ठीक है। और फिफ्थ और सिक्स्थ आप करके चेक करिएगा दोस्तों, ठीक। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क, ठीक है। दूसरा वाला सवाल देखिए दोस्तों, फिगर क्या कह रहा है ओडीसी, ओडीसी ट्रायंगल, ओडीसी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ओबीए, ओबीए, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। कह रहा है आपको डीओसी निकालने को, ये वाला एंगल आपको निकालने का है, ठीक। और डीसीओ निकालने का रहा है, डीसीओ मतलब ये वाला एंगल निकालना, और ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल निकालना, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्या करिए, देखिए ये लाइन क्या है, ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, अल्टरनेट प्रॉपर्टी से 70 होगा, ठीक। ये 125 है दोस्तों, ये 125, और ये पूरा देखिए एक स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है 180, 180 में से स्ट्रेट लाइन का एंगल पूरा कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री में से 125 घटा दी, कितना आ जाएगा 125 और 530 और फिर 55, ये कितना आएगा 55। देखिए दोस्तों ये कितना आ गया, ये पूरा क्या है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ तक का हमने दिया 125, पूरा कितना होता है 180, ठीक है। तो 180 में से 125 घटा दिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये वाला आएंगे, ठीक है। कितना आएगा दोस्तों 55, ये 55, ये 55, तो नीचे वाला भी क्या है 55, ठीक है दोस्तों। और तीन एंगल का इसको कैसे निकालेंगे, हमें दो एंगल पता है, 180 में से दोनों घटा दीजिए, आपका तीसरा वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। 180 माइनस 70 प्लस 55, इसको कैलकुलेट करिए, आपका तीसरा एंगल आ जाएगा, ठीक। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। इसको दोस्तों अगर ये तो आपका हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए दोस्तों, थ्री वाला हम क्या है करवा चुके हैं, ठीक है। सेम इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने किया है, ठीक है। एपीजीटी क्या है, ट्रेपेजियम है, एबी पैरेलल टू पीसी है, वो क्या है डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको ये शो करना है, ठीक। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो और अगर इसका आपसे कहे कि आपसे क्या करा इसमें, लेकिन इसमें आपसे करा सिमिलरिटी का भी यूज, आपको सिमिलरिटी का यूज करके प्रूव करना। जैसे मान लीजिए आपका, ठीक, ये आपको होगा ट्रेपेजियम, डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल टू डीसी है, ठीक है, ए बी पैरेलल टू डीसी, ठीक। डायगोनल क्या है एसी और बीडी है, एसी और बीडी को ज्वाइन कर दी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या नाम है ओ, ठीक। अब देखिए दोस्तों, ये क्या मान लेते हैं इसे एंगल 1, ठीक, और इसे मान लेते हैं एंगल 2। देखिए एंगल 1, ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल, तो अल्टरनेट प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये भी क्या होगा एंगल 1 होगा, ठीक। अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये भी क्या होगा एंगल 1 होगा, एंगल 1, ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों, ये एंगल 2 है, ठीक है। तो ये भी लाइन क्या है पैरेलल है इसके, तो ये वाला अगर एंगल 2, तो इसके इधर वाला क्या होगा, ये भी एंगल 2, ठीक है। अल्टरनेट प्रॉपर्टीज, तो अगर इस ट्रायंगल में देखा और इस ट्रायंगल में देखा दोस्तों, ठीक है, इन ट्रायंगल ट्रायंगल आप इसमें देखिएगा ए ओ बी में, ए ओ बी में देखिएगा, ठीक है, वो सिमिलर हो जाएगा किसके, सी ओ डी, सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक। कौन सी सिमिलरिटी लगी दोस्तों,
एंगल 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 एंगल, ठीक है, दो एंगल इक्वल हो गया। इस ट्रायंगल में देखिए एंगल वन, और इस ट्रायंगल में इवन एंगल टू, एंगल दो एंगल हो गया इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल क्या हुआ सिमिलर। आप क्या करिए दोस्तों, देखिए आपको क्या करना, ओ ए अपॉन ओ सी ये प्रूव करना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसके सामने वाला साइड क्या है, ये एंगल वन को पकड़िए, इसके सामने वाले साइड क्या है, ए ओ, ठीक है, या ओ ए कर लीजिए, ए ओ या ओ ए दोनों एक ही है, ठीक है। फिर एंगल वन इधर आइए, एंगल वन की साइड इधर कितना है, ओ सी, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, एंगल टू क्या है, एंगल टू के इस तरफ, पहले इस वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं, एंगल टू के इस तरफ क्या है बाबू, ओ बी, ठीक है, और एंगल टू के इस तरफ क्या है बाबू, ओ डी, ठीक। तो ये सिमिलरिटी का यूज करके हमने प्रूव कर दिया, ठीक। अब देखिए दोस्तों, ये वाला सवाल दोस्तों आपका आया हुआ है, ठीक है। और इसमें दोस्तों ये वाला भी सवाल, इसमें से भी एक दो सवाल आपका 2023 में आपका पूछा गया है, ठीक। और दोस्तों इस वाले जो फिगर है, ये वाला फिगर भी पूछा गया है 2023 में। और दोस्तों ये वाला भी, ठीक है दोस्तों, सारे नहीं पूछे जाते, जैसे सिर्फ एक पूछ दिया, ठीक है, आपसे ये पूछ दिया सिर्फ, ठीक है, कि आपको ये फिगर दे देगा, पहला वाला पूछ लेगा, ठीक है, आपको या तो ये फिगर दे देगा, आपसे कहेगा ये शो करिए, ठीक है। तो ये सब सवाल जब आएंगे तो 5 नंबर में आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब करिए, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है, ध्यान से देखिए, कह रहा है क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन पी आर। क्यू आर कहाँ है दोस्तों, ये पूरा क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है, बराबर कितना, पी टी अपॉन पी आर के, पी टी अपॉन पी आर, ठीक है, क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है। आपको और कह रहा है एंगल वन किसके बराबर दोस्तों, एंगल टू के, एंगल वन किसके बराबर दोस्तों, एंगल टू। तो आपको क्या करना है, शो करना है पी क्यू एस, पी क्यू एस किसके सिग्नल दिखाना है आपको, टी क्यू आर, टी क्यू आर, पी क्यू एस मतलब छोटा वाला ट्रायंगल, और टी क्यू आर को आपको सिग्नल दिखाना है, मतलब अब आप देखिए, ठीक है, आप देखिए पहले एंगल वन बराबर किसके दिया है, एंगल टू के, एंगल वन बराबर दिया एंगल टू के, मतलब एंगल वन के साइड क्या है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, आपको दिया एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इक्वल टू एंगल वन क्या दोस्तों, एंगल वन है पी एस, एंगल वन के सामने साइड कौन है, पी एस, और इस वाला एंगल टू के सामने कौन सा साइड है दोस्तों, पी क्यू, ठीक है, पी क्यू, सॉरी दोस्तों, एंगल वन के सामने कौन सा दोस्तों साइड है, पी आर, पी आर, ठीक, और एंगल टू के सामने कौन सा साइड है, पी क्यू, ठीक है। तो पी आर किसके बराबर है दोस्तों, पी क्यू के, पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के। अब क्या करिए, इसमें आप क्या करिए, पी आर का जगह पी क्यू रख दीजिए, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, पी आर देंगे आपको क्या रखना है, क्यू पी क्यू, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, हमने क्या दिया, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है किसके, क्यू टी अपॉन क्यू पी, ठीक, हमने क्या किया, ये शो कर दिया, ठीक। तो दोस्तों अब देखिए, आपको अब क्या है, देखिए ये वाला साइड और ये वाला साइड, बड़े वाले ट्रायंगल देखिए, ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड, और इसके बीच का एंगल क्या है, वन। अब छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए, ये वाला साइड, ठीक है, अपॉन ये वाला साइड, क्यू एस अपॉन क्यू पी, और इसके बीच का एंगल क्या है बहु, वन। क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक, और क्यू टी अपॉन क्यू पी, ठीक है दोस्तों। तो यह क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। एंगल वन क्या है, एंगल वन इन दोनों के बीच क्या है, तो ठीक है, एक एंगल और दो साइड, एक एंगल उनके दो साइड उनके बीच का एंगल, मतलब एस ए एस, तो क्या हुआ, ये सिमिलर हो गया, ठीक है। तो ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए पांचवा क्या कह रहा है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर, एस एंड टी, एस कहाँ है पी की तरफ, पी क्यू, एस कहाँ है पी आर की तरफ, पी आर की तरफ क्या बाबू एस, और क्यू आर की तरफ क्या है टी। ठीक है, ठीक है, और किस तरीके से एंगल पी क्यू है, अगर एंगल पी किसके बराबर है दोस्तों, एंगल आर टी एस, आर टी एस, एंगल आर टी एस, ये वन मान ले रहा है एंगल और ये भी मान ले रहा है एंगल वन। ठीक है दोस्तों, तो पूछ रहा है सिमिलर होगा दोनों, आर पी क्यू बड़ा वाला और आर टी एस सिमिलर होगा। तो देखिए दोस्तों, एक एंगल को एंगल वन, दोनों में क्या है एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन। ठीक है, और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। ठीक है, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी। ठीक है, तो दो एंगल आपको मिल गए। ठीक है, पी आर क्यू बराबर है एस आर टी के। ठीक है, दो एंगल मिल गया, एक एंगल ये एक एंगल ये, मतलब आपका डबल ए वाला सिमिलरिटी हो गया, डबल ए के लिए या ट्रिपल ए के लिए। ठीक है, ठीक, तो ये क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, सिमिलर। छठवां देख लीजिए क्या करा, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ए बी ई। ठीक है दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के, ए सी डी इस वाले के। ठीक, आपसे क्या पूछ रहा है ए डी ई, ए डी ई और ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक, एडीई को सिमिलर दिखाना, एडीई को सिमिलर दिखाना ए बी सी के, सॉरी एडी ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल को आपको सिमिलर दिखाना है। ठीक है, आपको दिया क्या सिमिलर, आपको ये वाला इधर का और ये वाला इधर का सिमिलर दिया। ठीक, देखिए दोस्तों